कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जी मुश्तरका हो जिद्दोजहद, अब पीडीएम ने अपने अलग से एहतजाज शुरू कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी भी कह रही है वो एहतजाज करेगी, पीडीएम वाले कह रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च तक जाएंगे और हुकूमत गिराएंगे। लग नहीं रहा है कि वो किसी भी तौर पर आपके साथ मिलकर एहतजाज करने की का सोच रहे हैं, और वो अदम एतमाद के हवाले से भी कह रहे हैं जो 20-22 बंदे कम बनते हैं आप बता दें एमपीएस, बाकी हमारे हाजिर हैं, ले आएंगे बुज़दार साहब के खिलाफ अदम एतमाद। शुक्रिया शाहजेब। पहली गुजारिश तो यह है कि मैंने ये बात कही कि हमें इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए एक मुश्तरका हिकमत अमली ज़्यादा मौसर हो सकती है, इसमें कोई दूसरी राय, ये मेरी राय है। हो सकता है ये दुरुस्त ना हो, लेकिन अगर इस हुकूमत को ख़त्म करना है, इससे जान छुड़ानी है, तो उसके तरीके क्या हो सकते हैं। नंबर 1 कि हम इसको असम्बलियों के अंदर से, पार्लियामान के अंदर से अदम एतमाद के ज़रिए इसका खात्मा करें, ये उसके लिए भी कॉपरेशन ज़रूरी है। दूसरा, अगर हमने सड़कों पे जुलूस निकालने हैं, जलसे करने हैं, अवामी रायामा को हमवार करना है, अवाम को अपने साथ जोड़ना है, तो उसके लिए भी अवाम को उम्मीद दिलाने के लिए जरूरी है। और फिर जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा, आपने उनका चलाया भी है क्लिप, तो मैं उनके इस बात को कि पीपल्स पार्टी को 15 वोटों का बंदोबस्त करे तो हम हाजिर हैं, मैं उनको पॉजिटिवली लेता हूँ। मैं उनके ऊपर कोई सरकास्टिक नहीं समझता उसको। मैं समझता हूँ कि हमें मीडिया के जरिए गुफ्तगू अब नहीं करनी चाहिए। मैं उनसे राब्ता करूंगा और उनसे कहूंगा कि उनकी क़यादत अगर मेरी क़यादत से बात करेगी तो बिल्कुल हम उसके लिए हाजिर हैं, हम अपनी कोशिश करेंगे। मुस्लिम लीग और हम मिलके ये वोट, इससे कई गुना वोट ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो अवामी दबाव और अवाम के जो हालात हैं, लोगों को, मुस्लिम लीग को, अपने पीटीआई के जो मेंबर्स हैं, उनको भी हीट हमसे ज्यादा महसूस हो रही है, इसलिए कि वो लोगों के गज़ो गज़ब का सामना कर रहे हैं। इस वक्त लोग मुगलजात बक रहे हैं इनको, और बिल्कुल ये 15 वोटों का या 16 वोटों का या 20 वोटों का बंदोबस्त हो सकता है, लेकिन लीड उसमें बहरहाल क्योंकि बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग है, उन्होंने ही लीड करना है। हम बिल्कुल उनके सफर को कबूल करते हैं। मैं अपनी क़यादत से बात करूंगा और राना साहब से भी मैं टेलीफोन पे बात करूंगा, मीडिया के जरिए नहीं, उनसे भी बात करूंगा कि वो अपनी क़यादत से कहें, वो हमारी क़यादत से बात कर ले, हमारे दरमियान जो बोझ सा हुआ है वो दूर हो जाए। और बिल्कुल हमें पार्लियामान और असेंबलियों के फ्लोर पे, जहां पे हमारा आपस में इत्तेफाक ऑलरेडी मौजूद है, वहां पे हम काम करना चाहिए। यही एक बेहतरी का रास्ता है। और कायरा साहब, पंजाब में तो जाहिर है आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मगर आप को एक नाकामी हुई थी पहले चेयरमैन सेनेट को हटाने में, फिर अपना लगाने में। तो पहले क्या अगर अपोजिशन ने ये दिखाना है कि वो हुकूमत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर ये देखना है कि इदारे न्यूट्रल हो गए हैं, जो कि आप लोगों की सबसे पहली डिमांड थी पीडीएम में, तो चेयरमैन सेनेट को हटाने से, उनके खिलाफ अदम एतमाद लाने से आगाज नहीं होना चाहिए? क्योंकि वहां पर तो आपके पास अक्सरियत है, वहां पर आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं है किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलने के लिए। देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि जहां से हुकूमत गिराने का अमल शुरू होता है वो कौन सी जगह है? वो सूबाई और कौमी असम्बलियां, सेनेट का फ्लोर नहीं है। सेनेट में तो हमसे डाका मार के वो इलेक्शन छीना गया है, वो तो डकैती है, वो तो हम अदालत में भी गए हुए हैं। लेकिन इस पे भी बात करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर दोस्तों का तकाजा यही है तो उस पे भी बात हो सकती है, लेकिन जो लॉजिकल है, अगर हम एक दूसरे को जिच करने के चक्कर में हो जाएं, हमने पहले बात की थी, अगर हमारी बात में अकली दलील मौजूद है तो उसको फॉलो कर लेते, फिर उनकी बात भी मान लेंगे, मुझे तो कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन मेरी गुजारिश है, बल्कि फिर कई काम करने की जरूरत नहीं होगी। ये काम जो चेयरमैन सेनेट वाला है ये ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर हम सिर्फ पंजाब के अंदर हुकूमत तब्दील कर देते हैं। तो ये हमारी राय है, इस पे बैठ के बात हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और ये जो एहतजाज है कायरा साहब, उसका भी पीपल्स पार्टी माजी की बातें बुलाकर आप कह रहे हैं कि आगे बढ़ना चाहती है, इस एहतजाज का या फिर लॉन्ग मार्च का या फिर जो भी पीडीएम का लाएमल होगा उसका हिस्सा बन सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप ये कह रहे हैं? मैं बिल्कुल, ये मेरी जाती राय है, मेरी जमाती राय। मैंने इसलिए कहा ना, उनकी जमात की क़यादत मेरी क़यादत से बात करे। लेकिन शाहजेब साहब, पीपल्स पार्टी किसी मौके पे भी पाकिस्तान के अंदर आईनी हुक्मरानी के लिए, अवाम के हुकूक के लिए कभी पीछे नहीं रही। आज भी हमारे साथ जिस तरह का हद तक का मेज रवैया अख्तियार किया गया, उस पर एहतजाजनामा लागू हुए थे। और हमने फिर भी कहा था कि अगर पीडीएम के अंदर भी, अब पीडीएम तो नहीं है, लेकिन उसको अगर रिवाइव करना है तो जो गलती की गई उसके लिए माजरत की जाए और एएनपी को राजी किया जाए। तो पीपल्स पार्टी आज भी उस तहरीक में आगे लग के, पीछे लग के नहीं, हम आगे लग के, हम मार खाने को, जेलें जाने को, हर काम करने को तैयार होंगे। लेकिन हम हुकूमत के हर तशद्दुद का पहले भी मुकाबला करते रहे, अब भी करेंगे। लेकिन एक जो
शख्सी इज्जत है, जो जमात की अपनी अना है, उसका एहतराम बहरहाल जरूरी है। और उसके लिए पीपल्स पार्टी ने एक सिंपल बात कही थी कि लेकिन आज तो सूरत हाल ही बदल गई। जिस बात पे हमें शोकाज किया गया वो गलत किया गया, वो ये था कि जी आपने 3 वोट बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट के लिए, हालांकि ये हकीकत के खिलाफ बात है, हमने उन वोटों की बदौलत लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं ली। मगर हमारे पास कैसे इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा डिबेट हो गई। अगर मुझे एक आखिरी बात जरा, एक आखिरी, उन 3 वोटों की बदौलत हमें वो चेयरमैन अपने अपोजिशन शिप नहीं मिली, लीडरशिप। लेकिन आज बलूचिस्तान के अंदर उसी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ साबका पीडीएम की कई जमातें, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात भी शामिल है, वो उसमें अदम एतमाद में भी शामिल है। और अदम एतमाद, एक पे अदम एतमाद होता है, दूसरे पे एतमाद भी होता है, तो वो नई हुकूमत बनाने वालों में भी शामिल है। वहां तो उनके लिए हालात है, उनके लिए कल आ रहा। कार साहब, ये जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, या फिर जाहिर है जो एक DGISI की अपॉइंटमेंट के हवाले से एक तनाज़े का तासुर आया या मिसअंडरस्टैंडिंग का तासुर आया, क्या अपोजिशन इसी वैक्यूम में जगह ढूंढ रही है कि किसी भी तरीके से हुकूमत को गिराया जाए? आपको नहीं लगता अनाउंसमेंट हो जाएगी, ताल्लुकात खराबी का जो एक तासुर है वो भी ज़ाइल हो जाएगा, और अपोजिशन जिस तरह पिछले साल नाकाम हुई थी उसी तरीके से नाकाम हो जाएगी? आपको नहीं लगता ये बहुत ही एक टेम्पररी नज़र आ रहा है अपोजिशन को? बात आप महंगाई की ज़रूर कर रहे हैं, मगर पिछले साल भी की थी, बात बुरे मुआशी हालात की कर रहे हैं, मगर पिछले साल भी की थी, और नतीजा मगर पिछले साल वाला ही होगा। देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि अगर पिछले साल हालात थे तो अपोजिशन को उनके खराब हालात पे बात करनी चाहिए थी। अगर पिछले साल उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स किए थे तो उस पर बात करनी चाहिए थी। वो कामयाब नहीं हो सकी, अलग बात है। आज अगर उससे और बड़ी खराबियां की गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी और महंगाई के हवाले से भी, तो क्या अपोजिशन को खामोश होना चाहिए कि पिछले साल हम फेल हो गए, अब नहीं बोलना चाहिए? अब ये कामयाब होंगे नहीं होंगे ये अलग बात है, लेकिन एक उनकी जिम्मेदारी है, वो कौम के सामने अपना नुक्ता नजर रखें, वो अवाम को बताएं कि हालात क्या है, और अवाम को इकट्ठ करें, अवाम का दबाव खड़ा करें। हम ये काम इसलिए कर रहे हैं, हम किसी वक्ती दबाव के तहत नहीं। और शाहजेब साहब, वो ऊंट की कमर पे आखिरी तिनका, वो बोझ बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो जाता है। इस हुकूमत ने क्या क्या नहीं किया। ये बात दुरुस्त है कि महंगाई बहुत दिनों से हो रही है, कई सालों से हो रही है, लेकिन अवाम का पेशेंस लेवल बर्दाश्त करते करते फट गया। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर को एक नहीं है, वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से लेके जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का चुनाव था उस तक, उसके बाद जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ लड़ाई है, फिर नैब के साथ जो कुछ किया गया, और अब ये जो किया गया है, ये तो इदारा जाती फेलियर है, इदारा जाती लड़ाइयां हैं। इसके ऊपर अपोजिशन आज नहीं बोलेगी तो कब बोलेगी? और इसके साथ जो आखिरी जो महंगाई का आखिरी वार किया है हुकूमत ने, और मजीद होने वाले हैं, उसके ऊपर अगर हम चीखें नहीं तो क्या करें? बहुत शुक्रिया।